सबको जय मसीह। एक नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि सेवक 8 बातों को त्यागेगा तो परमेश्वर उसमें का 6 बातों को लौटा देगा। कौन कौन सा बात त्यागना है हमने देखा। अभी ये देखेंगे जो परमेश्वर हमको क्या लौटाएगा। परमेश्वर ने 8 बातों को त्यागने के लिए बोला, लेकिन उसके साथ साथ एक वादा भी किया है कि इन 8 बातों को त्यागेगा तो जरूर वे 6 बात लौटा देगा। वो भी जितना त्यागेगा उतना नहीं लौटाएगा, बल्कि उससे 100 गुना ज़्यादा लौटा देगा। उसमें भी एक शर्त है। वो शर्त ये है, 100 गुना लौटाने के समय ये नहीं सोचना है कि हम दोनों हाथ बढ़ा करके वो 100 गुना ले लें। ये 100 गुना लेने का समय उपद्रव होगा, सतावट होगा, पीड़ना होगा, संकट होगा, कठिनाइयाँ होगी, निंदा होगा, पारिवारिक समस्या होगा, बीमारी होगा, कष्ट होगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे बात आपका जीवन में आ सकता है। इन परेशानियों को आप परमेश्वर पर आश्रित होकर अभिषेक के साथ, हिम्मत के साथ, सामर्थ्य के साथ सामना करेंगे तो ये 100 गुना प्रतिफल का आनंद आप ले सकते हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लौटाने वाला 6 कार्य क्या है ये देखते हैं। उस वचन को फिर से हम लोग पढ़ते हैं। मरकुस 10 अध्याय 29वां वचन फिर से एक बार देखते हैं। और अब इस समय 100 गुना ना पाए घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और लड़के वालों और खेतों को पर उपद्रव के साथ और परलोक में आनंद जीवन। एक और वादा है आनंद जीवन का। अब ये 7 बात क्या? घर है, भाई है, बहन है, माताएं हैं, खेत है, लड़के हैं यानी बच्चे। ये लड़के हैं, लड़की है, मैंने ये 6 है। 6 इसलिए है कि मैंने लड़का लड़की को एक साथ में कर दिया, बच्चों को कर दिया है। यहाँ 2 कार्य जो नहीं लौटाने वाले हैं। पिता नहीं लौटाएगा, पत्नी नहीं लौटाएगा। पिता नहीं लौटाने का कारण क्या है? हम सबका एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। पत्नी इसलिए नहीं लौटाएगा क्योंकि परमेश्वर का वादा है 100 गुना लौटाने का। लेकिन एक पत्नी इसलिए है कि प्रेरित एक ही बार शादी और एक ही पत्नी का होना चाहिए। मान लीजिए परमेश्वर 100 गुना पत्नी लौटा देगा तो क्या होगा? आप सोच सकते हैं। एक पत्नी से इतना परेशान है, ऐसे स्थिति में 100 पत्नियां अगर आ जाएगी तो क्या हाल होगा आपका? आप सोचिएगा। इसलिए पत्नी को नहीं लौटाएगा। हमारा पूर्व पिता लोग ऐसे सेवकाई किया है, इसीलिए अभी का कलीसिया में ये देखने को मिला है। लौटाने वाले 6 बात पर एक बार और ध्यान देंगे। त्यागने वाले बातों को सिंगुलर शब्द में बोला है, तो लौटाने वाले बात प्लूरल शब्द में यानी कि बहुवचन में बोला है, क्योंकि आप छोड़ेंगे 1 और आप पाएंगे 100। और ये 100 कैसे मिलेगा? उपद्रव के साथ में। आपका पहले का 1 घर था, अब हो गया 100 घर। परमेश्वर ने लौटा दिया। कैसे? पहले 1 घर का परेशानी थी, अभी कलीसिया में 100 परिवार वाले आ गया। 100 परिवार वाले का समस्या आपका समस्या है। पहले 1 भाई 1 बहन था, आपको उसी का चिंता करना चाहिए था। अभी आपके पास 200 भाई बहन हैं। इतना लोगों का चिंता और जिम्मेवारी आप ही को लेना है, क्योंकि कलीसिया का सबसे बड़ा आप ही है। क्योंकि पास्टर के बाद विश्वासी आता है, तो पास्टर का जिम्मेवारी है अपने भेड़ों को संभालने का। इतना लोगों का चिंता और जिम्मेवारी आपको लेना है। पहले आपका माताजी 1 ही था, अभी आपको कितना माताजी है? 100 माताजी है। वो 100 माताजी का 100 समस्या है ना? वो सब जिम्मेवारी आप ही को लेना है। पहले
आपको अपना खेतीबाड़ी का समस्या थी, अभी आपको 100 परिवार का खेतों का जिम्मेवारी लेना है। आजकल का खेत और खेतीबाड़ी और जमीन जायदाद का कितनी बड़ी समस्या है आप लोग सब जानते हैं। आपस में लड़ाई झगड़ा, भाई भाई को काटता है, पीटता है, सब करता है। ये सब आपका परेशानी होने वाला है। मैंने 100 गुना ऐसे नहीं मिल रहा है। आप इस जिम्मेवारी से मुंह मोड़ नहीं सकता है। ये सब जिम्मेवारियां कब लेना है? जब आप अपने खास 8 रिश्तों को त्यागने के बाद। कैसे लेना है? उपद्रव के साथ में। प्रेरित 8 बातों को छोड़ा तो 6 बातों को उपद्रव के साथ लौटाएगा। 100 गुना आपको भी मिलेगा उपद्रव के साथ में। क्या आप ऐसे सेवकाई करेंगे? तो मेरे प्रिय भाइयों, सेवकाई नौकरी नहीं है। सेवकाई में होने वाला उपद्रव सहने के लिए आप तैयार हैं? और छठा बात यह है, एक प्रेरित विश्वास के साथ जीने वाला होना चाहिए। वचन में लिखा है, मेरे धर्मी जन विश्वास से जीते हैं। ऐसे 4 जगह लिखा है। वचन को देखते हैं। हबक्कुक 2 अध्याय उसका 4था वचन। देख, उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। रोमियो का किताब का 1 अध्याय का 17वां वचन में लिखा है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। गलातियों का किताब का 3 अध्याय 11वां वचन में लिखा है, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरा, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। इब्रानियों की किताब का 10 अध्याय उसका 38वां वचन में लिखा है, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। सेवकाई के लिए समर्पण करके निकलने से पहले सब कुछ त्यागने के लिए बोलता है, क्योंकि वो विश्वास के साथ जीवन बिताए और वो व्यक्ति खुद दूसरों के लिए एक नमूना बन जाए। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 24वां वचन में लिखा है, कौवों पर ध्यान दो, वे न बोते हैं न काटते हैं, न उनके भंडार और न खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। इसलिए कलीसिया चलाने वाला चंदा नहीं लेना है, किसी से मांग कर नहीं लेना है, और सेवक ये नहीं बताना है कि मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि लिखा है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। क्या बिना दशमांश का, बिना चंदा का आप कलीसिया चलाएंगे? अभी का समय में तो नहीं चलेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन में वैसे लिखा है। कलीसियाएं अभी इसलिए खड़े हैं, हमारा पूर्व पिता लोग विश्वास से जीवित रहते थे। आजकल देखते हैं कलीसिया में कोई भी मीटिंग हो, यूथ मीटिंग हो, लेडीज मीटिंग हो, बच्चों का कार्यक्रम हो, कन्वेंशन हो, विश्वासियों से, सेवक सेविकाओं से चंदा मांगते हैं। अगर स्वेच्छा से नहीं देते हैं तो उनका सपोर्ट में से काट लेते हैं। विश्वासियों से चर्च बनाने के लिए जमीन मांगते हैं। जमीन मिल गया है, उसमें चर्च बनाने के लिए चंदा मांगते हैं। प्रेरित लोग अपने विश्वास को प्रकट करना है। विश्वास का प्रमाण के रूप में यीशु मसीह ने 5 रोटी से 5000 को खिलाया। एक बार यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, 3 दिन हो गया, प्रचार खत्म होने को है। तब पतरस आकर के यीशु मसीह से कहते हैं, ये लोग 3 दिन से भूखा प्यासा बैठा है, इन्हें छोड़ दे ताकि ये लोग जाकर खाए पिए। यीशु मसीह पतरस को बोले कि तुम इन्हें खाना खिला दे। पतरस ने बोला कि हम कैसे खिलाएं, हमारे पास तो कुछ है नहीं। फिर यीशु मसीह ने पूछा, तुम्हारे पास क्या है? पतरस ने बोला, 5 रोटी और 2 मछली।
यीशु मसीह ने बोला, उसको मेरे पास ले आओ। यीशु मसीह उससे लेकर स्वर्ग की ओर उठाया और प्रार्थना करके प्रेरितों के हाथ में दिया और बोला, लोगों को फांदी फांदी पर बैठा कर उन्हें दो। यहाँ एक बहुत बड़े संदेश छुपा हुआ है। जब यीशु मसीह टोकरी हाथ में लिया था तो उसी में 2 मछली और 5 रोटी ही थी। टोकरी स्वर्ग की ओर उठा करके प्रार्थना किया, तभी उसी में 5 रोटी और 2 मछली ही थी। बांटने के लिए टोकरी प्रेरितों के हाथ में देने के समय भी उसी में 5 रोटी और 2 मछली थी। फिर ये कब बढ़ा? 12 प्रेरितों के टोकरियों में थोड़ा थोड़ा डाल दिया तो वो 12 टोकरी भर गया। ये टोकरी प्रेरितों ने अपने माथे पर लेकर के घूमते रहे तो ये नहीं बढ़ता है। और प्रेरितों ने जैसे जैसे देते गया वैसे ठोकरियां भरते गया। इसलिए सारे लोगों को खिलाने के बाद भी 12 टोकरियां भरा हुआ पाया। यही है विश्वास जीवन का, सेवकाई का, विजय का रहस्य। परमेश्वर आपको जो देता है और आने वाला समय में जो देगा वो अपने पास इकट्ठा करके जमा करने के लिए नहीं, बल्कि उसको प्रार्थना करके, आशीष करके, थोड़ा थोड़ा करके परमेश्वर का सेवकाई के लिए देते रहेगा तो आपका भंडार भी परमेश्वर भरते रहेगा। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। ऐसे जीने वाला व्यक्ति ही विश्वास जीवन के बारे में सिखा सकते हैं। वो धैर्य के साथ ये बोल सकता है कि मुझे मनुष्य के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, परमेश्वर मुझे चलाएगा। प्रेरित अपने जीवन के द्वारा ये साबित करना है, नमूना बनकर दिखाना है। हालेलुया। अभी यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।